कैसे हो सभी? फिट एंड फाइन। चैप्टर नंबर क्या था? 2। इक्वेशन। वेटेज क्या था? 6 मार्क्स। अरे 4 to 5 होते, ठीक है ना। और मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस पर ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। तो जो मैंने आपको लिखवाया था ना सारे फॉर्मूले, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है ना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, वो सारे फॉर्मूले अपने को याद चाहिए। याद है कि नहीं आपको? याद है? कुछ याद नहीं है? चलो याद दिलाता हूं मैं आपको। हाँ, चलो पहले मैं रिवाइज कराता हूं, फिर मैं आपको जो डाउट है वो क्लियर करता हूं। सबसे पहले तो जो लास्ट सेशन में हुआ था उसका रिकलेक्ट करते हैं हम लोग कि याद है कि नहीं आपको। मुझे ना आप लोग पहले पूजा बताएगी। पूजा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 9x, ये इक्वेशन है अपना। आप पूजा मुझे बताना ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ए को क्या लिखूं मैं? एक्स स्क्वायर। अच्छा, ए इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर है, ओके। और बी क्या होगा? 9x भी होगा, 7c होगा, ऐसा लिखेंगे अपन। अले ले ले ले। तिवारी जी आप बताओ मुझे, ए बी सी क्या है? आप बता रहे हो कि ए 2 है, ओके। ये तिवारी जी बता रहे हैं कि ए कितना है? 2। बी कितना है? एक्स स्क्वायर। और सी कितना है? 7, ओके। आप मैडम बताओगे। ए है -1, बी है 9, 9, ओके। तो प्रकाश आप भी यही कहना चाहोगे कि आप दोनों ने साथ में ये आंसर दिया है, ऐसा लग रहा है मेरे को। तो आपका भी यही सही है ना? यही सही है आपका भी? अरे बोलो, यही सही है? अच्छा, -9 होगा इधर ये, और बस परमार एंड कंपनी। अच्छा, आप क्या बोल रहे हो कि ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 9 और सी का वैल्यू -5। आप भी वही आपके भाई के साथ जाना चाहोगे? अच्छा, -9। अश्विन, इन्होंने बराबर बताया, परमार ने बराबर बताया, ये मेहता एंड कंपनी गलत बताया। वो ठीक है, मुझे बताओ मेहता जी का गलत है और परमार जी का सही है, ऐसा बोल रहे हो? सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि सबसे गंदा जो आंसर, सबसे गंदा आंसर वो ये था, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आंसर है ना वो ये था, जो लोग मिस्टेक करते हैं। गलती नहीं आपकी तिवारी जी, सही है। अब आप लोग उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना ही नहीं पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, देन फाइंड ए बी सी। ये बिग मिस्टेक होता है यहाँ पे। आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, पहले एक्स स्क्वायर का टर्म, फिर एक्स का टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट, ऐसा होना चाहिए फ्लो अपना। तो बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो था ही माइनस में, 9x को पकड़ के यहाँ लेके आओ भाई। उधर क्या कर रहे है तू? नाराज है क्या? इधर आजा भाई, लेफ्ट में आजा। -9x, 7 और 2 कितना आएगा? 9, तो +9 इक्वल टू 0। ये भी तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। या भी सब में -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 9 इक्वल टू 0। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, दोनों ही कर सकते हैं। तो जिसने -1 -9 9 बताया वो भी सही है, और जिसने 1 9 -9 बताया वो भी सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस स्टैंडर्ड फॉर्म में ना पहले पॉजिटिव होना चाहिए ना, ax स्क्वायर। तो क्या आपको दोनों ऑप्शन दिए हुए, फॉर एग्जाम्पल, और बोध भी नहीं बोला हुआ है, दोनों ऑप्शन दिया है। नसीब ही खराब है सर हम लोग का, तो दोनों ऑप्शन दे दिया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं। फिर इसको बेस्ट बोलेंगे अपन, बिकॉज आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, पहला पॉजिटिव होना चाहिए।
तो ये बेसिक की कमी होगी ना तो अपना इक्वेशन इतना अच्छे से होगा नहीं बेटा। मैं कितना भी अच्छे क्वेश्चन क्यों ना करा दूं, ये नॉलेज आपको होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बताया कि ऐसा है बेसिक अपना। यहां तक क्लियर है अपने को? पक्का कुछ डाउट नहीं है? अच्छा, उसके बाद सर ये क्या है, एबीसी क्यों ढूंढना है? एक तो अपने को अगर अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो क्या आता है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है? तो माइनस बी अपॉन, और अल्फा इंटू बीटा क्या आता है, सी अपॉन ए। तो एबीसी तो चाहिए ना अपने को फाइंड आउट करने के लिए। यहां तक क्लियर? ओके। उसके बाद हम लोग ने ये पढ़ा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्व टू 0, और क्वेश्चन ये बोला है कि इस रूट का नेचर क्या होगा, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। क्या इसके रूट रैशनल होंगे, इरेशनल होंगे, रियल होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, या कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, क्या होंगे? अगर आपको नेचर, रूट नहीं फाइंड करना है, रूट नहीं फाइंड करना है, बिना रूट निकाले आप नेचर बताओ, रूट का नेचर क्या होगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट? तो क्या आपने फॉर्मूला बुक रिवाइज किया है? बेटा आप समझ जाना, जब भी टाइम मिले प्लीज रिवाइज द फॉर्मूला। सेप्टेम्बर वालों को पूछ लेना, मैं डे 1 से उनको बताते आ रहा हूं कि प्लीज रिवाइज द फॉर्मूला, प्लीज रिवाइज द फॉर्मूला। बिना फॉर्मूला रिवाइज किए आपको कुछ नहीं हो सकता मैथ्स में। तो अभी रिवाइज नहीं किया तो आप देखो कहां पे लिखा था नेचर ऑफ द रूट, लिखा था आपने, कॉपी किया था नेचर ऑफ द रूट, बताओ क्या है, और निकाल के बताओ उसका नेचर क्या आएगा, बोलो। तो यहां पे आपको नेचर निकालने के लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट, मतलब डेल्टा। डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां पे बी की वैल्यू -9, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 20। तो ये कितना आएगा, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 80 ना, तो कितना आ रहा है 1। क्या 1 परफेक्ट स्क्वायर है? क्या 1 परफेक्ट स्क्वायर है? कौन बोला नहीं है? क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर? आप जो परफेक्ट स्क्वायर बताता हूं, आप 1 लिखो कैलसी में और स्क्वायर रूट दबाओ, क्या आता है, इंटीजर आ रहा है। कैलसी है ना आपके पास, कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं कैसे पता लगाओगे, उस नंबर को कैलसी में लिखने का और स्क्वायर रूट का बटन दबाने का। अगर इंटीजर में आ रहा है, अच्छा वैल्यू आ रहा है, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर तो उसको क्या बोलेंगे, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो रूट्स आर क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। समझे कि नहीं? अगर डेल्टा का वैल्यू 0 आता है तो रूट्स आर रियल, अल्फा बीटा सेम आएंगे, अब ये रैशनल आएगा। और आ भी सकता है इसका रैशनल, 5 4 जा 20 होता है, तो 5 और 4 रूट आएंगे इसके, 5 और 4। समझेगी नहीं, 2 आंसर आएंगे इसके, 5 और 4, ठीक है? तो रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैंने बताया था आपको। उसके बाद है ना, आपका कोई डाउट है वो मुझे बता दो। आपका डाउट है बेटा, पेज नंबर बताओ, पेज नंबर 29। बोलो उसमें क्वेश्चन नंबर 6 वाला, ये वाला ना, ये देखो, ये वापस देख लेते एक बार कैसे किया अपन ने। हमने क्या किया बता, इसको, इस पूरे को अपन ने x अज्यूम किया, लेट x इक्व टू 4 + 1 अपॉन 4 + 1 अपॉन 4 प्लस ना 1 अपॉन 4 प्लस पूरा इनफाइनाइट तक, ये लिखा। फिर क्या करने का, x इक्व टू 4 + 1 अपॉन, यहां से वापस से क्वेश्चन बन गया ना अपना, देखो 4 से स्टार्ट हो रहा है ना, ये पूरा क्वेश्चन बन गया वापस से। तो क्वेश्चन को तो x अज्यूम किया अपन ने, इसको x ले लो। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो ना, क्या आएगा, x इक्व टू 4x + 1 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई, x स्क्वायर इक्व टू 4x + 1, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्व टू 0। फिर सॉल्व करना है इसको फॉर्मूला मेथड से। हाँ, क्यों वापस से क्वेश्चन बन जाता है ना, ये क्या इनफाइनाइट सीरीज है ये।
कैसे सॉल्व करोगे? तो वापस बंद करना पड़ेगा ना, वो 4+ से वापस क्वेश्चन आ गया वो। फिर इसमें फॉर्मूला जो बताया था लास्ट लेक्चर में अपन ने, ये किया हुआ है क्वेश्चन अपन, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a, वो कर सकते हैं अपन। तो आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। आपके फॉर्मूला बुक में आप है ना सिमेट्रिक रूट करके लिखा था आपने, सिमेट्रिक रूट, वो प्लीज याद कर लेना, बेसिक फॉर्मूला है वो। तो पॉइंट नंबर 3 हो गया था आपका सिमेट्रिक रूट को लेके। अब अपने को पॉइंट नंबर लिखना है 4। राइट इन योर फॉर्मूला बुक पॉइंट नंबर 4, फॉर्मिंग ए quadratic equation when roots are known। मतलब अपन उल्टा जा रहे हैं, इक्वेशन बनाना है, आंसर दिया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने किया था, इक्वेशन दिया था, आंसर फाइंड किया था, एक्स की वैल्यू। अब एक्स की वैल्यू दी हुई है, अल्फा बीटा दिया हुआ है, अपने को इक्वेशन फ्रेम करना है। तो कैसे फ्रेम करना है देखो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई विथ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मूला याद रखना। अब सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स लगाना पड़ेगा। फिर प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालने आता है आपको। फिर इसमें लास्ट पार्ट ये भी लिख लो आप लोग, पॉइंट नंबर 5 लिखो। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखना, फर्स्ट पॉइंट, इफ वन रूट ऑफ एनी quadratic equation QE is P plus Q, P plus root Q, then other root is P minus root Q। ये आपके इरेशनल रूट है। अगर एक रूट P प्लस रूट Q वाले फॉर्म में है तो दूसरा P माइनस रूट Q ही होगा कंपलसरी। समझो एक का आंसर आ रहा है 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, तो दूसरा क्या आएगा 2 माइनस रूट 3। समझे? सेकेंड, इफ वन रूट ऑफ एनी QE is P plus QI, then other root is P minus QI। I means complex number, अंडर रूट -1। समझे? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स, I का वैल्यू क्या होता है, स्क्वायर रूट -1। मालूम है आपको ये I की वैल्यू क्या होती है बेटा? अरे बेटा I है ना, I ये होता है। मैं बता देता हूं आपको, मुझे ये बताओ 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? अरे वाह। और -25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? हाँ, आई कहां से आ गई इधर मम्मी? थोड़ा इनको कन्फ्यूज करता हूँ, थोड़ा एक्टिंग करने दो ना, मेरे को मजा आता है। बोलना क्या आएगा? -5
एज एक्सपेक्टेड नहीं होता, क्योंकि -5 का स्क्वायर -25 होता है, तो क्या आता है 25। तो सर 25 का स्क्वायर रूट है ना, वो -5 होता है, तो 5 का स्क्वायर भी 25 होता है, -5 का स्क्वायर भी 25 होता है। तो सर नेगेटिव का तो स्क्वायर रूट होता ही नहीं है। अगर स्क्वायर रूट आप कर रहे हो तो उसका स्क्वायर वो होना चाहिए, ये होता है ना उल्टा, स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो सर -5 का स्क्वायर तो 25 होता है, -25 नहीं होता। तो हम अब कैसे लिखेंगे इसको फिर, -25 को? तो ऐसे लिखने का 25 इंटू -1, हाँ -1 को साइड में किया, तो 25 का भी स्क्वायर रूट और -1 का भी स्क्वायर रूट, ऐसा लिख सकते हैं अलग अलग। आएगा ना, आएगा, मैथ से कुछ भी कर सकते हैं। वैलिड नहीं है तभी तो बोले, वैलिड नहीं तो क्या करेंगे, इसको 5 लिख दिया। और जो वैलिड नहीं है, ये जो वायरस है, वायरस, इसको आई बोलते हैं, आई वायरस। मूवी आया था ना आई वायरस, नहीं मालूम? कुबड़ा हो जाता है वो, ऐसा कुबड़ा हो जाता है, ऐसा 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 ऐसा। फिर भी वो लड़की उसको बहुत प्यार करती है, मॉडल होते हैं वो, बाल झड़ जाते हैं, मैं ऐसा था मैं ऐसा हो गया, नहीं मालूम? अरे अच्छा मूवी, आई मूवी, ठीक भी हो जाता है। अच्छा, अरे प्यार में शक्ति होती है, हैप्पी एंडिंग। नहीं अच्छा मूवी था वो, आई अच्छा मूवी था, देखना चाहिए अपने को। तो चले देखने, इधर ही थिएटर एजेंट अरे ये आएगा ना, आई लिखना पड़ेगा, आई इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। अभी ना देखना मत, अभी यूट्यूब पे सर्च मत करना, ये ऑनलाइन वाले कुछ भी बोल कर सकते हैं अभी बैठे बैठे। साउथ इंडियन वाला मूवी है वो, साउथ इंडियन, और अच्छा एक्टर विक्रम ना, कौन है एक्टर उसमें? विक्रम ही है ना बंदा, एक नंबर एकदम। बहुत अच्छा लगा मुझे मूवी, बहुत अच्छा, स्टोरी भी अच्छा लगा। वो सैयारा मूवी देख देख के रोते हो, उसमें तो कोमा में चले जाते हैं अगर वो मूवी देखेंगे तो। वो हो गया, मन पिक्चर हो गया जो आमिर खान का है, मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे मेरा मन, ऐसा गाना है ना उसमें, वो सब गाना। ये कहाँ टॉपिक तुम लोग छेड़ रहे हो, तो ये समझा ना, आई है, हाँ आई चिल्लाएगी बाद में ये सब किया तो 5i आपका इसका आंसर आ जाएगा, 5i। तो हम क्या बोल रहे थे पता है, कि अगर ये ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं आप, है ना, QI करके। ये इरेशनल रूट हो गया, ये आपका कॉम्प्लेक्स रूट हो गया इसका, तो ये आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ऐसा। अभी क्वेश्चन करते हैं, मैं बोलूं कि आपका QE का सारा थ्योरी हो गया है और कुछ थ्योरी नहीं है QE का। QE मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है बेटा, 1 2 1 नहीं किया था मैंने, रुकने के लिए बोला था आपको ना, तो रुके रहो उसके लिए थोड़ा और। अभी अभी है ना, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इक्वेशन बनाना है अपने को, रूट दिया रहेगा, तो किधर गया वो रूट, दिया नहीं है क्या? नहीं दिया, चलो ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। हाँ सब करा दिया, अभी सीक्वेंस में करते फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। देखो इसका रूट क्या है पता है, इसका रूट अल्फा एंड बीटा है, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है। पर हमें अभी ऐसा इक्वेशन निकालना है जिसका रूट क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, ये दो रूट चाहिए। तो वो इक्वेशन क्या होगा, अभी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आप लोग को, समझे? तो निकालते अल्फा बीटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। एक क्वेश्चन वापस समझाता हूं मैं आपको, देखो ये इक्वेशन है जिनके रूट कौन है, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा इसके रूट है। अब हमें ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसके रूट क्या होने चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। बस ये कैसे हो सकता है, कुछ नंबर होना चाहिए ना इधर, काश नंबर होते तो मजा आ जाता। यहाँ पे कोई नंबर, यहाँ पे कोई नंबर, सपोज मैं ऐसा बोलूं, मैं ऐसा बोलूं, ये जाने दो क्वेश्चन, मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास 5 और 3 ये दो रूट है, ये आंसर है, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3, तो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा, कैसे निकालोगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट
5 और 3 कितना होता है 8x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट 5 3 जा 15 इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन। समझ क्या किया? अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, इसको इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आपका आंसर 5 और 3 ही आएगा। तो अगर 5 और 3 रूट है तो ये इक्वेशन है। अगर मैं ऐसा बोलूं -9 और 7 रूट है, 2 रूट है -9 और 7, तो इक्वेशन क्या होगा x² माइनस सम ऑफ द रूट। सम क्या है इसका -2, तो माइनस तो बाय डिफॉल्ट है ही है, -2 भी आ रहा है, तो क्या आएगा +2x और मल्टीप्लाई करो इसका 9 7 जा कितना हो गया 63 -63 इक्वल टू 0। ये रहा वो इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर -9 और 7 ही आएगा। -9 और 7 आंसर की बात कर रहा हूं, फैक्टर की बात नहीं कर रहा हूं। फैक्टर अलग होता है, आंसर अलग होता है। अंडरस्टूड? तो हमें क्या करना है पता है कि इसका पहले वैल्यू निकालो। हमें तो भाई नंबर चाहिए एक, इधर एक नंबर आ जाए या नंबर आ जाए तो मजा आ जाए सर, फिर तो अपन इक्वेशन बना सकते हैं। तो वो नंबर चाहिए इधर, तो उसके लिए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो लिखा था सिमेट्रिक रूट में। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख रहा हूं। पहला इक्वेशन क्या है x² + 7x + 12 इक्वल टू 0। बताओ इसमें ए बी सी क्या है, पहचानने आता है? ए क्या आएगा 1, बी क्या आएगा 7, सी क्या आएगा 12। सपने में भी मत भूलना ये भी ए बी सी कैसे निकालते हैं। फिर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है -b/a, तो -7/1 इक्वल टू -7। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा c/a, 12/1 इक्वल टू 12। क्लियर है? तो ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब अपना जो QE तुरंत नहीं निकल सकता, क्योंकि अपने को तो कौन से रूट चाहिए, 1 रूट क्या अपना 1 रूट, हमें 1 रूट क्या था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालो पहले आप, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। क्या करोगे a² + 2ab + b²? नहीं, लिखा है फॉर्मूला मैंने इसका, और फॉर्मूला क्या लिखना है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ -7, अरे -7 दिया ना, इसका वैल्यू हो गया 49। अब हमें क्या किया अनदर रूट, सेकेंड रूट। क्या बोला था सेकेंड रूट अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया था देख लो फॉर्मूला बुक में, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में रहेगा तभी तो आप लिख पाओगे। तो अल्फा प्लस बीटा कितना -7 का स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा 12, 7 का स्क्वायर 49, 12 4 जा 48, 1 आ रहा है। तो एक रूट क्या है 49, दूसरा 1, तो 2 नंबर आ गए 49 1। अब इक्वेशन बना दो। इक्वेशन क्या था x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो x² माइनस सम क्या है 50, प्रोडक्ट क्या है तो x² माइनस 50 प्लस 49, ऑप्शन बी। बोलो सही बोल रहा हूं मैं? लिख लो बेटा, कितना मस्त क्वेश्चन था। डिटेल में समझोगे तो मजा आएगा आपको। और सम बहुत सिंपल था, समझाए तो टाइम लगा और कुछ नहीं। तू रेगुलर रह रहे तू गायब हो जाती है, कहाँ जाएगी तू? दूर जाएगी। तो वहां बैठे बैठे देखी नहीं। अच्छा होगा ना, 100% होगा।
डेरिवेटिव इंटीग्रेशन तो वापस होगा 100%, बाकी प्रोबेबिलिटी थोड़ा देखना करना हो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उसमें मुझे पता है, मैंने खुद ने घाई किया है वो सितंबर वालों के लिए। तुम लोग तो 2 बजे आए थे ना, लेक्चर 2 बजे तक ही था ना तुम्हारा ना। ओके, वह लिख के कॉपी किया बेटा। क्वेश्चन दिया नहीं पागल लोगों ने। यहां तक क्लियर है? अभी कौन सा क्वेश्चन करें? सेकंड वाला करें क्या? चलो आप लोग ट्राई करो एक बार सेकंड वाला क्वेश्चन। ट्राई आया? नहीं आया? ऑप्शन पुट कर दो ना, तो भी नहीं हो रहा है। अगर मैं यहां पे 3 पुट करता हूं, हाँ 4 का 3 पावर कितना आएगा? 64 माइनस या 3 पावर करो तो 3 + 2 कितना? 5। 2 का 5 कितना होता है? 2 का 5 पावर कितना होता है? 32। 32 इंटू 3 करो कैल्शियम में, 32 इंटू 3 कैल्शियम में करो, कितना हो रहा है? हाँ 96। और 2 का 5 पावर कितना होता है? 32। कितना आ रहा है ये? 96 में हो रहा है ना 0। 3 तो आ रहा है इसका आंसर। अब बताओ 2 डाल के आ रहा है क्या? 4 का स्क्वायर 16। 16 यहाँ पे कितना आ रहा है ये? 4 ना, 4 तो 2 का 4 कितना होता है? 16 3 जा 48 प्लस 32 आ रहा है क्या? आ रहा है, 1 नंबर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। डायरेक्टली कर लो, ये तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा किसका है? ये अपना ही है। अपना ही है। क्लियर है? और अगर सिस्टमेटिक करना रहेगा तो बता दो वो भी। ओके, सिस्टमेटिक भी समझ लो आपके रेफरेंस के लिए। थर्ड क्या बोला है? सेकंड था ना, सॉरी सेकंड। 4 x माइनस 3 इंटू 2 x + 2 प्लस 2 5 = 0। तो यहाँ पे 4 x को है ना अपन 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। नहीं लिख सकते, बताता हूं मैं। 4 है ना, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ऊपर x पावर है, तो फिर x इधर ऊपर भी कर सकते हैं ना, 2 पे x का भी 2 लिख सकते हैं। बात तो एक ही है ना। फर्क क्या पड़ता है? पावर पावर दोनों मल्टीप्लाई होता है, तो उसको अंदर लिखो बाहर लिखो, फर्क क्या पड़ेगा? तो ये क्या लिख सकते हैं इसको? 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर लिखा मैंने, 4 को 2 का स्क्वायर लिखा, x तो ऊपर था ही, तो x को अंदर 2 को बाहर ले सकते हैं अपन, तो वही लिखा मैंने यहाँ पे। -3, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 x इंटू 2 का स्क्वायर की पावर प्लस होगा।
बेस सेम रहेगा तो पावर प्लस होगा, तो 2 का x इंटू 2 का 2, तो 2 का x प्लस 2, ये कितना आ रहा है 32, 0, तो ये क्या आ गया 2 रेज टू एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 2 रेज टू एक्स प्लस 32 इक्वल टू 0, तो लेट अज्यूम कर लो 2 रेज टू एक्स इक्वल टू वाई, तो ये क्या बन जाएगा y का स्क्वायर माइनस 12y प्लस 32 इक्वल टू 0, तो 32 को दो पार्ट में 8 और 4, समझे? जब 8 और 4 आएगा फैक्टर 8 4 जा कितना होता है 32, पर यहाँ पे -8 और -4 आना चाहिए क्यों हमें -12 चाहिए ना प्लस करने पे, तो -8 और -4 फैक्टर हो गए, तो आंसर क्या आएगा y इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 4। अब y का वैल्यू क्या पुट करना है 2 रेज टू एक्स इक्वल टू 8 एंड 2 रेज टू एक्स इक्वल टू 4, कि y क्या है 2 रेज टू एक्स है, हमें x की वैल्यू चाहिए, 8 क्या आएगा 2 का क्यूब, बेस सेम है तो x इक्वल टू 3, यहाँ पे 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बेस सेम है पावर भी सेम, आ गया x का वैल्यू 3 एंड 2, ऑप्शन ए। समझा? ये सिस्टमेटिकली टाइम कंज्यूमिंग है, इतना पेज थोड़ी अपने पास वेस्ट होने के लिए, सीधा ट्रायल एंड एरर मेथड, गो बाय चॉइस बाय ऑप्शन। समझ में आया आपको ये? हाँ कि ना? हाँ। कॉपी कर रहे हो कर लो। ये सिस्टम खतरनाक है, जहाँ देखोगे थोड़ा बहुत अपनापन लगता है ना, नोट्स इधर फिर आप इधर, तो थोड़ा सा सही है, उधर भी देखोगे तो एक बार बोलेंगे सर एक बर्दाश्त नहीं होते दो दो, ऐसा तो नहीं है ना? कैन वी गो? यस। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा थर्ड हो चुका था, हाँ कल ही हो गया था बेटा। देखो डिवाइड 50 डिवाइड 50 into two parts such that sum of their reciprocal is 1/12. sum of their reciprocal is sum of their reciprocal, मतलब उनको उल्टा करके सम करो, उल्टा करके सम करो, तो कहना चाहिए 1/12, तो नंबर कौन से? सीधा ऑप्शन वाइज जाने का। समझो ये इंस्टाग्राम में क्वेश्चन आया है, इंस्टा में आप सर्कल कैसा कर रहे हो, बोलो भाई दो नंबर का बताओ सम 50 होना चाहिए, इसका 50 हो रहा है ना, इसका उल्टा करके जोड़ो। अच्छा 1/12 कितना होता है? 1/12 कितना होता है पता है? 0.08333 होता है, यही होता है 1/12। अब पहला ऑप्शन क्या बोला है 24 एंड 26 का उल्टा करके जोड़ना है। देखो कैल्शियम है 24 डिवाइड बाई इक्वल टू m प्लस 26 डिवाइड बाई इक्वल टू m प्लस, फिर MRC करो कितना आ रहा है 0.08012 आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं 0.08 तो आ रहा है अपना, मैच तो हो रहा है, पर बी वाला भी देखते हैं, बी क्या है, पहले वो MRC हटा दो, एम दो बार MRC दबा के, मेरे में GT का ऑप्शन नहीं तो और मजा आ जाता। फिर क्या 28 डिवाइड बाई इक्वल टू m प्लस 22 डिवाइड बाई इक्वल टू m प्लस MRC, तो 0.0811 आ रहा है, तो ये भी अप्रोक्सीमेट ही आ रहा है, क्लोज नहीं है। लास्ट वाला ले लो 20 और 30, तो 20 डिवाइड बाई इक्वल टू m प्लस 30 डिवाइड बाई इक्वल टू m प्लस MRC, यस बेटा एग्जैक्ट
करेक्ट आ रहा है 0.083333। समझे? रेसिप्रोकल। अभी ऐसा करो 1/20 m प्लस 1/30 m प्लस mr से, तो 0.0833 आ रहा है। सबको आ रहा है क्या? और जिसके पास जीटी वाला ऑप्शन है, जीटी वाला, वो ऐसे करना 20 डिवाइड बाई इक्वस टू 30 डिवाइड बाई इक्वस टू जीटी। देखो 20 डिवाइड बाई इक्वस टू 30 डिवाइड बाई इक्वस टू जीटी, 0.0833 आ रहा है। इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है बेटा। क्यों इक्वेशन बनाने का? बस सिस्टमेटिक कर रहे हो कि आप थोड़ी सा 7th 8th में पढ़ रहे हो अभी। ऐसे करना है अपने को। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 9 क्या कहना चाहता है बेटा? क्या हुआ? आया कि नहीं आया? नहीं आया तो बोलो, मैं वहां आके बताता हूं। आया ना? पक्का? 9 द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल। अच्छा, रूट रियल है ऐसा दिया है। रूट रियल का मतलब क्या होता है पता है? कि डेल्टा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी रूट्स रियल होते हैं। अब डेल्टा का मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बी कौन सा है? बी क्या है? बी, ओ भाई बी क्या है इसमें? 2p माइनस 1, ये बी है, उसका स्क्वायर माइनस 4। ए क्या है? 1। सी कितना है? पी स्क्वायर। एक्स नहीं, पी स्क्वायर। क्या आएगा? पी स्क्वायर। अकेला टर्म है ना, वो एक्स तो बी वाला पार्ट था ना। इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 2p माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 2p का स्क्वायर कितना आएगा? 4p स्क्वायर माइनस 2ab 4p प्लस 1, फिर माइनस 4p स्क्वायर। तो 4p स्क्वायर 4p स्क्वायर कैंसल। क्या आएगा अभी? बोलो क्या करें? p को वहां लेके जा सकते हैं। p पहले क्या? हाँ, पहले 1 को लेके जा सकते हैं। तो माइनस 4p ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सॉरी माइनस 1। अब -4 वहां लेके जाना है, बट ध्यान देना ऐसा नहीं करते हैं। जब भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे दोनों साइड में, तो साइन चेंज होता है। मैं बताता हूं क्या है। यहां तक क्लियर है अपने को? यहां तक जैसे मेरे पास यहाँ पे 3 है, वो बड़ा है 1 से, हाँ कि ना? अगर मैं दोनों साइड में +2 करता हूं, तो भी सिंबल यही रहेगा मेरा, ग्रेटर देन का। अगर आप 3 में भी +2 करो, 1 में +2 करो, तो वो 5 बन जाएगा, वो 3 बन जाएगा। अभी भी तो ग्रेटर देन ही आ रहे हैं ना। अगर मैं दोनों साइड में -2 से मल्टीप्लाई करूं, तो यहां -2 से मल्टीप्लाई करो, इधर यही -2 से मल्टीप्लाई करो। ये क्या आ रहा है? -6। ये कितना आ रहा है? -2। क्या अभी भी साइन वही रहेगा, ग्रेटर देन? नहीं, अब ये हो जाएगा, क्यों? -6 तो छोटा है। तो जब भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो ना, साइन चेंज हो जाता है। और मेरे पास p के साथ -4 है, और -4 को हटाने के लिए -1/4 करना पड़ेगा दोनों साइड में। मतलब आपको -4p में भी डिवाइड बाय -4 करना पड़ेगा, और -1 में भी डिवाइड बाय -4 करना पड़ेगा। तो जब आप नेगेटिव से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपका साइन हो जाएगा चेंज। साइन हो जाएगा चेंज। तो अभी ये कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा? p इज लेस देन इक्वल टू 1/4। ऑप्शन डी। बेटा यहाँ पे 100% चांस है कि हम ऑप्शन सी लिख के आओ। गड़बड़ वाला क्वेश्चन है ये, अच्छे से लिखो, आप समझ के लिखो। मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। इनइक्वालिटी ये कोई इक्वेशन नहीं है। इनइक्वालिटी में साइन का ध्यान देने का, कि अपन क्या कांड कर रहे हो उधर, कुछ भी इधर उधर नहीं लेके नहीं जा सकते। इनइक्वालिटी को सॉल्व ऐसे किया जाता है। लिखो उसको। डिवीजन अगर पॉजिटिव से हो रहा है तो कुछ नहीं होगा, तो डिवीजन होगी मल्टीप्लाई, बात है कि है ना। वो भी नेगेटिव से होगा तो साइन चलेगा, पॉजिटिव से नहीं।
मैं बताता हूँ, देखो जैसे कि यहाँ पे लेता हूँ 10, यहाँ लेता हूँ 5, ये सिंबल है। आप दोनों साइड में +3 करो, का साइन चेंज होगा। अच्छा -3 करो, चेंज होगा। -20 करो, चेंज होगा। हाँ, -20 करो, इधर क्या आएगा? -10। इसको -20 करो, -15, का साइन चेंज होगा? नहीं, अभी भी ये बड़ा ही है ना। मतलब प्लस माइनस करने में तो कुछ चेंज ही नहीं होता, चेंज ही नहीं होता। अब मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो भी चेंज नहीं होगा। तो चेंज कब होगा? जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं या नेगेटिव से डिवाइड करते हैं, तो चेंज तुरंत ही हो जाएगा। सो मैं दोनों साइड में ना -2 से डिवाइड करता हूं, दोनों को -2 से। हाँ, तो क्या होगा? ये -5 हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा? -2.5। अब बताओ साइन अभी भी ऐसे ही रखेंगे? नहीं, अभी ऐसे रखना पड़ेगा। तो जब हम नेगेटिव से डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज होगा। तो मैंने यहाँ पे देखो -4 से डिवाइड किया था ना दोनों साइड में, तो साइन चेंज होना। ये रूल है, बचपन में पढ़ा था अपन ने इनइक्वालिटी में। अंडरस्टूड? बहुत जन क्या करते हैं पता है, ये -4p को वहां लेके चले जाते हैं, फिर वही आएगा। अरे मतलब क्या हो गया उसको? फिर तो खुल के बताओ ना, क्या क्यों हो रहा है ऐसा, समझे? हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि -4p को ही वहां लेके जाना है? 1 को भी तो कोई वहां लेके जा सकता है, जो मैंने अभी किया। तो साइन चेंज तभी होगा जब आप नेगेटिव या नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, तो या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड। उसको चेंज ऑफ स्केल बोलते हैं। चेंज ऑफ स्केल से चेंज होगा भी, नेगेटिव से करोगे तो। मतलब समझो मैं आपसे बड़ा हूं, मैं आपसे बड़ा हूं। अब मेरे बाजू में कोई ऐसा बंदा आ गया जिसकी सोच नेगेटिव है, आपके पास भी ऐसा बंदा आ गया जो सोच नेगेटिव है, तो भी रिवर्स हो जाएगा। फिर मैं छोटा हो जाऊंगा, आप बड़े हो जाओगे। ऐसा होता है इधर। मैं क्या हो जाऊंगा? छोटा। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है तो। हाँ, पॉजिटिव से हो तो और बड़ा बन जाएगा, छोटा और छोटा हो जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा हो गया तो। समझा क्या? आगे क्वेश्चन नंबर 10। अल्फा बीटा इसके रूट है, तो ये निकालो क्या आएगा? ये। तो क्वेश्चन नंबर 10 लिखो आप लोग, बेटा साथ में लिखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, x² = x+1 फिर x² - x - 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। जरूरी है स्टैंडर्ड फॉर्म, बिकॉज a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए। आ गया ABC। और आपको क्या फाइंड करना है? α² अपॉन बीटा -β² अपॉन अल्फा। ओके, तो यहां पे अभी हो गया? किसी का हुआ ये? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बहुत सिंपल है बेटा ये। b³ अल्फा बीटा। अब α³ - β³ का फॉर्मूला क्या है? मतलब अल्फा माइनस बीटा भी चाहिए ना इधर। अल्फा माइनस बीटा, फिर क्या है? हाँ, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, यही है फॉर्मूला। α³ - β³ का डिवाइड बाय अल्फा बीटा। तो भी अपने को अल्फा प्लस बीटा भी चाहिए, अल्फा इंटू बीटा भी चाहिए, अल्फा माइनस बीटा भी चाहिए। चलो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। -b अपॉन a
माइनस माइनस 1/1 तो 1 आ गया, अल्फा इंटू बीटा C अपॉन ए माइनस 1/1 तो -1। पर अल्फा माइनस बीटा कैसे आएगा? फॉर्मूला है, क्या है अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला? अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 -1, 1 + 4 अंडर रूट 5। क्या आ रहा है? अंडर रूट 5। तो अल्फा माइनस बीटा भी आ गया, तो यहाँ वैल्यू पुट कर लो। अंडर रूट 5 अल्फा प्लस बीटा 1 का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा -1 -1, तो ये क्या आएगा? 2√5 अपॉन -1, तो -2√5 -2√5 ऑप्शन डी। चेक कर लो अच्छे से, पूरा फॉर्मूले का खेल है। क्या मैं एक आविष्कार करूं फॉर्मूले का, अल्फा माइनस बीटा वाला? देखो याद है, क्लियर है अपने को? समझो ये क्वेश्चन में ना, ये क्वेश्चन में सिर्फ अल्फा माइनस बीटा पूछा होता तो क्या करते? तो आपको अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर भी निकालना पड़ता, अल्फा इंटू बीटा भी निकालना पड़ता, तो टाइम लगता है अपना पूरा। फिर आपका आता √5 ना। क्या अल्फा माइनस बीटा का शॉर्टकट कोई फॉर्मूला हो सकता है? आपने क्या लिखा फॉर्मूला अल्फा माइनस बीटा का? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा होता है -b अपॉन ए। यस, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b अपॉन ए। होल स्क्वायर का होल स्क्वायर -4 c अपॉन ए। तो यहां पे b² अपॉन a² -4c अपॉन a। तो इधर भी a² होना चाहिए, तो क्या करूं? इधर इंटू ए लिख सकता हूं, ऊपर नीचे इंटू ए एडजस्ट कर सकता हूं मैं। ये क्या आएगा ऊपर? 4ac अपॉन a²। तो अभी सेम हो गया ना, a²। तो क्या आएगा? b² -4ac अपॉन a²। तो ऊपर क्या है? अंडर रूट b² -4ac, और a² का स्क्वायर रूट क्या होएगा? सिंगल a। तो इसका फॉर्मूला आप ऐसा लिख सकते हो कि अंडर रूट डेल्टा अपॉन ए। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा b² -4ac, तो अंडर रूट डेल्टा अपॉन ए। तो डायरेक्ट चाहिए अपने को इसमें √5, तो आप लिख सकते हो ना b² -4ac सीधा, डेल्टा निकाला रहेगा आपने। तो यहाँ फॉर्मूला लिख के रख लो। अगर अल्फा माइनस बीटा अपने को पूछा तो आप डायरेक्टली अंडर रूट डेल्टा अपॉन ए लिख सकते हो। ये अपने फॉर्मूला बुक में लिख लो, सस्ता वाला फॉर्मूला, अंडर रूट डेल्टा अपॉन ए। ठीक है, b² -4ac अपॉन ए। आगे बढ़े। इलेवन क्या है? देखो, P इज नॉट इक्वल टू Q। बट ये दोनों इक्वेशन तो देखो जरा एकदम सेम है, पर फिर भी क्यों लिखा पता नहीं। P इज नॉट इक्वल टू Q, P Q के बराबर नहीं है। P एक अलग वेरिएबल है, Q अलग वेरिएबल है, पर जब आप इक्वेशन देखोगे तो सेम ही दिख रहा है आपको। देखो कोई चेंजेस नहीं है। अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हो तो क्या आएगा? समझो p² -5p + 3 = 0। और इसमें अगर मैं ABC ढूंढूं
तो ए कितना आ रहा है इधर 1, बी कितना आ रहा है और सी कितना आ रहा है 3। और आपको इक्वेशन बनाना है जिसका रूट ये और ये होना चाहिए। ऐसा इक्वेशन इसके दो रूट कौन होंगे, P अपॉन क्यू एंड Q अपॉन P। पहला रूट आएगा 1P अपॉन क्यू, दूसरा रूट क्या आएगा Q अपॉन P। ये दो रूट है, ये दो रूट है, तो इक्वेशन चाहिए अपने को। तो इक्वेशन बनाने के लिए अपने पास है ना, देखो 11 वाला क्वेश्चन बोला कि P और Q बराबर नहीं है। ठीक है, तो मैं अगर पी स्क्वायर पहला वाला इक्वेशन लेता हूं 5P माइनस 3, तो पी स्क्वायर माइनस 5P प्लस 3 इक्व टू 0, ए इक्व टू 1, बी इक्व टू -5 और सी इक्व टू 3। तो अगर दो रूट P और Q हो तो सम ऑफ द रूट क्या होता है P प्लस Q। तो वो जाने दो, आपको पूछा क्या है, वन रूट और अनदर रूट। वन रूट क्या बोला है P अपॉन Q, अनदर रूट क्या बोला है Q अपॉन P। तो हमारा पहला काम है कि सम ऑफ द रूट निकाले अपन, तभी इक्वेशन बनेगा। सम ऑफ द रूट चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट चाहिए। तो सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला आएगा, दोनों को प्लस करना है ना, तो क्या आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू। तो आपको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। देखो फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, देख लो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। और पी क्यू का तो पी क्यू रखो। अब P प्लस क्यू इससे मिलेगा आपको कि दोनों इक्वेशन थे ना आपके P और Q वाले फॉर्म में थे, तो P प्लस क्यू का मतलब होता क्या है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस 5 अपॉन 1, तो 5 आ गया। और पी क्यू क्या आ जाएगा C अपॉन ए 3 अपॉन 1 इक्व टू 3 आ गया। तो P प्लस क्यू का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3, कितना है 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 6 कितना होता है 19/3। ये सम हो गया। अब चाहिए प्रोडक्ट, दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये तो पी पी गया क्यू क्यू गया, 1 बचा। प्रोडक्ट कितना बचा 1, तो आ गया अभी आंसर। इक्वेशन क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट कितना है 19 अपॉन 3x प्लस प्रोडक्ट कितना है 1 इक्व टू 0। अब सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा 3x स्क्वायर 19x प्लस 3 इक्व टू 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इक्व टू 0, ऑप्शन सी लिख लीजिए कॉपी। यहाँ पे कंफ्यूज किया कि P इज नॉट इक्वल टू Q, बट वो तो देख के लग रहा है कि इक्वली है ना, फर्क क्या पड़ेगा तीनों में, ABC तो सेम ही रहेगा। तो P प्लस क्यू P इंटू क्यू कर सकते हैं उसके थ्रू। समझा क्या यार।
तुम लोग को समझता है? पक्का ना? डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दिमाग में मत लाना, समझे? बाद में मैं आपको इजी तरीका बता दूंगा कैसे करना है, कितने क्वेश्चन करके जाना है तो पूरे आ जाएंगे। अभी जो है उसको दिमाग में लाना। इक्वेशन नहीं आ रहा है प्लीज मेरे से बोलोगे सर नहीं आ रहा है, तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, अगर नहीं आ रहा है तो सोचने वाली बात है फिर, समझे? इक्वेशन करना है। अभी कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको फिर ऐसा जल्दी मत करना, उसके लिए आपको रिवाइज घर पे करना पड़ेगा। और टाइम जाता है पता ही नहीं चलता बेटा। अभी जो जुलाई मंथ गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है, अभी नवंबर दिसंबर जैन, जैन मंथ तो पकड़ना ही नहीं है अपने को, दिसंबर भी नहीं पकड़ना है, नवंबर भी नहीं पकड़ना है, अक्टूबर तक अपने को पोर्शन खत्म चाहिए। और अगर आप बोलोगे पोर्शन खत्म करना है सर, हम पोर्शन खत्म होने के बाद फिर पढ़ेंगे, तो कभी नहीं हो पाएगा। आप पूछ सकते हो आप किसी भी स्टूडेंट से जो सीए फाउंडेशन कर रहे हैं, आपको साथ साथ में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि साथ साथ में पढ़ोगे, लेक्चर होगा, डाउट होगा, तुरंत क्लियर करवा लोगे। बाद में सर भी मिलने वाले नहीं है, यहाँ चले जाएंगे बाद में पोर्शन खत्म होने के बाद। तो आप खुद सोचना बाद में कौन आएगा फिर। चैप्टर खत्म, सीधा आप बता दो। और टेस्ट वगैरह क्या है, अभी तो मैसेज किसने किया नहीं कि संडे कौन सा टेस्ट देना पसंद करोगे, फिर मैं मेरे हिसाब से डाल दूंगा। बट ठीक है चलो, वो पहला वीक तो उनके साथ था तो कोई इश्यू नहीं है। ये इक्वेशन का चैप्टर का अपन करेंगे, फिर ये वीक जाने तो फिर नेक्स्ट वीक से आपका रखो एक थ्योरी का एक प्रैक्टिकल, दो टेस्ट दिया करो, एक चैप्टर थ्योरी का एक प्रैक्टिकल का। क्योंकि जब संडे को सिर्फ आप टेस्ट के लिए आओगे और सिर्फ एक ही चैप्टर के लिए आओगे तो अच्छा भी नहीं है। कम से कम 2 घंटे का तो टेस्ट हो और 2 सब्जेक्ट का हो तो अच्छा रहेगा, साथ में चैप्टर वाइज लेना है तो। LR 20 मार्क्स का होता है कंपलसरी, 20 मार्क्स रहेगा ये आपका। इंटरनली चैप्टर भी एक चैप्टर 5 मार्क्स के लिए आएगा, ये भी फिक्स है, पैटर्न वही चल रहा है। बट कभी 4-6 का भी हो सकता है, उनकी मर्जी, पर एक चैप्टर 5 मार्क्स का रहेगा। फुल मार्क्स गेन करने वाला LR नहीं है, LR ही तो फेल करवाता है अपने को। LR बुलाता है कि भाई आओ मेरे पास, फिर वहां पे ट्रिक रहेगा, है सिंपल पर फॉर्मूला नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग है। वो टाइम पे क्लिक तो होना चाहिए क्या चाहता है वो, तो पूरा दिमाग उधर ही एग्जॉस्ट कर लोगे तो फिर टाइम लग जाएगा अपने को। मैं आपको एक फॉर्मूला दूं A+B का होल स्क्वायर, फिर बार बार मैं वैल्यू पूछूं आपको, तो आप फटाफट कर लोगे, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। पर जब खुद का दिमाग लगाना होता है ना, वहां पे ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है और ज्यादा फिर माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है, फिर आप दूसरी तरफ जा नहीं पाते। तो लोगों को फंसाने वाला LR ही है, दिखता अच्छा है बट है गंदा, समझे? वो टाइम पे क्लिक होना चाहिए एकदम। हाँ बिना प्रेशर के ये सब आंसर दे सकते हो LR वाला, पर एग्जाम के प्रेशर में LR नहीं हो पाता बेटा। आप ट्राई करके देखना, मालूम पड़ जाएगा। ये टेक्निक याद रखना, LR 20 मार्क्स का है, बड़ा उसको 10 मार्क्स ही समझ के चलो, वही बाद में अटेम्प्ट करने का। ये तो सब मोटिवेट करने बोलते हैं 20 मार्क्स LR का हो गया, फिर 20 मार्क्स ही तो लाना हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, 1 रूट दिया हुआ है इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ये क्या सेंटेंस है? 1 रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। एक काम करेंगे, फॉर्मूला बुक में लिखेंगे, इफ 1 रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अनदर देन अल्फा इक्वल्स टू 1/बीटा। अल्फा क्या होगा? 1/बीटा, मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो क्या यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा क्या आ जाएगा? 1। और अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? C/A इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि C इक्वल्स टू A, CA, तब क्या आएगा? CA। ये याद रखना, अगर ऐसा लिखा है कि एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसका मतलब C और A की वैल्यू सेम है। जो आप ABC निकालते हो ना, उस ABC में C और A की वैल्यू सेम होनी चाहिए, फिर तभी वो रेसिप्रोकल बनेगा 1 रूट। तो ये लिख के रख लो,
अब आपको याद क्या रखना है, सी इक्वल टू ए, चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है ना। वन रूट रेसिप्रोकल है अनदर का, तो सी इक्वल टू ए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 12 में, इक्वेशन क्या था, 5x² प्लस 13x प्लस p इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू लिख लो, चलो लिखने में क्या जाता है, c इक्वल टू कितना, गांव तक छोड़ने आऊंगा मैं, देखो पहले ही बोल रहा हूँ, ये बोरीवली से ट्रेन जाता है ना अपना, सब गांव वालों का। गलती करो एक्सेप्टेबल है, बट ऐसी गलती मत करो कि एग्जामिनर आपके घर का एड्रेस ढूंढे और घर तक आए, बाद में आपका चेकिंग करे वो लोग कि भाई कहाँ रहते हो। तो होता है, मिस्टेक होता है, बट पी, या सी इक्वल टू पी बेटा, जो अकेला टर्म है वो आएगा, x² के साथ वाला a, x के बाजू वाला b, और अकेला टर्म चाहे वो कैसा भी दिखता क्यों ना, वो पूरा का पूरा c होगा, समझे कि नहीं। तो ये में क्या आएगा, रेसिप्रोकल है तो क्या आएगा, c है ना, c इक्वल टू ए, c कितना है p इक्वल टू 5, आ गया ना आंसर, कुछ भी नहीं करना था, कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि वन रूट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, और मैंने प्रूफ करके बताया क्यों c इक्वल टू ए आएगा, वो अपने फॉर्मूला बुक में लिख दिया प्रूफ वाला, अब बार बार क्यों लिखने का वो प्रूफ वाला चीज। तो p इक्वल टू 5 इसकी वैल्यू आ गई। अपने नोट्स प्रॉपर रखना तिवारी जी, बढ़िया, कौन तकलीफ, मोच वगैरह सब ठीक है, पाव वगैरह, चौधरी, तेरे गांव का नाम क्या है, हाँ, राजस्थान में पहले डिस्ट्रिक्ट बोलना, डिस्ट्रिक्ट, हाँ पाली सबको याद रहेगा ना, पाली पाली पाली, आई थिंक पहले आता है सिरोही, फिर आएगा जवाई बांध, फिर आता है फालना, फिर रानी, फिर पाली, रानी के बाद आता है पाली ना, सिटी नहीं पाली, पाली डिस्ट्रिक्ट। और उसके पहले, सिरोही के पहले आता है स्वरूपगंज, उसके पहले आता है आबू रोड, यू नो माउंट आबू, बात चिल्लाते आबू रबड़ी, आबू रबड़ी, खाएगा आबू रबड़ी, आबू रबड़ी खाया, हाँ रबड़ी रबड़ी नहीं खाया, खिलाता हूँ मैं क्या, चमचम मिलता है इधर, चमचम 45 रुपीज का, बंगाली मिठाई, वो टमटम की चमचम कुछ तो बोला था उसने मेरे को, हाँ चमचम है ना, अरे मस्त था वो, एक बच्ची लेके आई थी, बोला 45 रुपीज का इतना सा पीस, मतलब ये क्या है, बट अच्छा था। कोई है बंगाली इधर कोई, क्या कुछ लेके आना कुछ तो है, हाँ घेवर तो देसी घी का हो तो अच्छा रहेगा ना, घेवर देसी घी का, घेवर गिर मस्त, क्या रस निकलता अंदर से, हाँ। याद मत दिलाओ यार तुम लोग कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 13 करें हम लोग, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्सीड अदर, ये ओ दो बार क्यों आया, हाँ ये जो ना, ये इसका एक रूट है ना, वो दूसरे रूट से एक्सीड है बाय 4, तो m की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन 13 में चाहता हूं कि आप थोड़ा दिमाग लगाएं, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो x² माइनस, मैं लिख लेता हूं 8x प्लस m इक्वल टू 0। अब बोला कि एक रूट दूसरे से 4 बड़ा है, एक रूट दूसरे से 4 बड़ा है, मतलब अल्फा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, एक रूट बड़ा है ना दूसरे से,
तो अल्फा माइनस बीटा कितना होगा 4, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 4, मतलब एक रूट दूसरे से 4 बड़ा, या फिर अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस 4, बात तो एक ही है ना, बीटा उधर गया तो माइनस हो गया, या तो अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस 4, एक बड़ा है दूसरे से 4, समझा? तो ये आया अपना, तो हमें m की वैल्यू चाहिए, जरा दिमाग लगाओ, करो फटाफट, चलो ट्राई फास्ट, वेरी गुड। अच्छा, अल्फा माइनस बीटा का आपने जो मैंने बताया था वो शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई किया, कौन सा? अंडर रूट डेल्टा अपॉन ए इक्वल टू 4। अच्छा, यहाँ पे डेल्टा कैसे निकालेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, बी क्या है तो 64 माइनस 4 1, और सी कितना m ना, एबीसी तो लिखने आता ही है ना भाई, बार बार क्या लिखा हूं मैं। यहाँ पे क्या आएगा 64 माइनस 4m, तो अंडर रूट क्या आएगा 64 माइनस 4m, और ए की वैल्यू कितनी 1 इक्वल टू 4। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड क्या आएगा 64 माइनस 4m इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, इधर ले लो तो कितना आएगा बेटा 48 आ रहा है ना, अरे 64 माइनस 16 इक्वल टू 4m, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। ठीक है, आपने भी दूसरे तरीके से, हाँ वो ठीक है, एक ही बात है, बट ये मुझे मेरे हिसाब से ये थोड़ा शॉर्टकट हो, थोड़ा एक ही बात है, चलो एक ही बात, मतलब एक ही बात है, ये करो वो करो, आंसर आना चाहिए 12, आ गया आपका आंसर। भाई 14 देखो क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन क्या बोला यार, द इक्वेशन दिया हुआ है इतना लंबा, और बोला है कि x की वैल्यू फाइंड करो, x की वैल्यू फाइंड करो, लिखो वो इक्वेशन लिखो बेटा, आराम से लिखो, l माइनस एम अपॉन 2 x का स्क्वायर माइनस l प्लस एम अपॉन 2 x प्लस एम इक्वल टू 0। इसके दो रूट है, हाँ इसके दो रूट है, इसमें एबीसी लिखना आता है आपको, लिखना आएगा क्या एबीसी? देखते ए कितना है l माइनस एम अपॉन 2, बी कितना है माइनस l प्लस एम अपॉन 2, सी कितना है m। मुझे बताओ प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है? अल्फा बीटा सी अपॉन ए, सी कितना है m, और ए कितना है, तो 2 ऊपर जाएगा तो 2m अपॉन l माइनस एम, मतलब जो दो रूट है ना उसका मल्टीप्लीकेशन ये आना चाहिए। तो आप ऑप्शन में देखो, गो बाय चॉइस, सी द ऑप्शन, आइडेंटिफाई द ऑप्शन हैविंग मल्टीप्लीकेशन 2m अपॉन l माइनस एम। बताओ वो ऑप्शन कौन सा है जिसका मल्टीप्लाई 2m अपॉन l माइनस एम होगा, वो ऑप्शन ए है। देखो इकलौता ऑप्शन ए ही ऐसा है जिसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 2m अपॉन l माइनस एम, बाकी कोई भी नहीं है। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट है। दो रूट ही तो पूछे थे, तो आपका अल्फा क्या आ जाएगा 1 और बीटा क्या आ जाएगा 2m अपॉन l माइनस एम, तभी तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन वही आएगा 2m अपॉन l माइनस 1। ये होता है स्मार्ट वर्क, समझे कि नहीं? नहीं तो करते रह जाओगे फिर एकदम ये वाला क्वेश्चन, टाइम कंज्यूमिंग।
आगे बढ़े। 15. The side of the equilateral triangle are shortened by 12, 13, 14 units respectively and a right angle triangle is formed. पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल था, फिर उनके साइड को मैंने छोटा किया, समझे, क्या से 12, 13, 14 से, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, मतलब 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बन गया। तो साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 देखना। क्वेश्चन 15 समझो, पहले इक्विलेटर जो ट्रायंगल था ना, उसका साइड समझो एक्स 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 है, सेम ही रहेगा। अब मेरा ये बन जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। कब बन जाता है? जब मैं इसमें से कुछ माइनस करता हूं। क्या माइनस करता हूं? 12, 13, 14। तो मुझे इसमें से 12 माइनस करना पड़ेगा। क्यों सर ऐसा? क्योंकि हाइपोटेनस का जो साइड सबसे बड़ा होना चाहिए ना, 90 डिग्री के सामने का साइड सबसे बड़ा होना चाहिए, और सबसे बड़ा बनने के लिए आपको 12 ही माइनस करना पड़ेगा। कम ही माइनस करेंगे तो बड़ी वैल्यू बनेगी। फिर आपको जो आगे 13 इधर कर लो और 14 यहाँ कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता अपने को। आया समझ में? ये बन गया 90 डिग्री आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। 12, 13, 14 को माइनस कर दिया, 12, 13, 14 को। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाँ, x माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 13 का स्क्वायर प्लस x माइनस 14 का स्क्वायर। तो बेटा ऑप्शन वाइज जाओ। ऑप्शन ए पुट करूं 17। अगर यहाँ मैं 17 पुट करता हूं, इफ x इक्वल टू 17, तो क्या आएगा? 17 माइनस 12 कितना होता है? 5 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। मैच हो रहा है ना? 5 का स्क्वायर कितना है? 25। 16 प्लस 9 भी कितना होता है? 25। मैच हो रहा है आपका। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा कि आपका ओरिजिनल साइड 17 का था। 17, 17, 17 इक्विलेटरल ट्रायंगल थे। फिर आपने माइनस किया 12, 13, 14, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। 3, 4, 5 का रूल है ना, 3, 4, 5 राइट एंगल ट्रायंगल का एक रूल है, पता है? अगर ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 होगा। 3, 4, 5 ना, कुछ बेसिक ज्ञान होना चाहिए आपको। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है स्कूल के टाइम पे, वो नॉर्मल चीज है। अब इसका ये मतलब है कि आप स्कूल में चले जाओ, वापस रीड करना चालू कर दो, क्या क्या थ्योरम थे सारे सर्कल के, वो कुछ नहीं, जो है वही पढ़ना है। पाइथागोरस। बाकी ये तो मालूम है कि ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, क्वाड्रिलेटर के 4 साइड होते हैं। चलो, लिख के हुआ, ये समझ के हुआ। अश्विन सरनेम क्या आपका? अच्छा, मराठी माणसं है। और कौन है इधर? मुंबई का? आप अच्छा, महाराष्ट्र, रत्नागिरी से? रत्नागिरी से। आप मिया रोड में रहते हो? तो अच्छा, विरार में। हाँ, विरार में एक पुरोहित थाल ओपन हुआ होटल, पता चला आपको? पुरोहित थाली, पता नहीं रही, उधर खुला है। पहले वो उधर था, सूरत में तो है ही ऑलरेडी, एक है इधर पालघर साइड में, पालघर। तो अभी यहाँ पर भी ओपन हुआ है, रिसेंटली हुआ, कुछ 1-2 महीना हुआ है। मस्त एकदम, थाली सिस्टम है, बहुत कुछ मिलता है उसमें, पैसा भी लगता है। ठीक है, 16 करें।
16 को क्या बोला, 16 में ध्यान देना, 16 में सम ऑफ द टू इरेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय द लार्जर वन इज 70। दो नंबर है समझो, एक छोटा लार्जर और एक स्मॉलर, हाँ, दोनों का सम करने का, सम ऑफ द टू इरेशनल नंबर को अगर मैं लार्जर नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर कितना आता है, 70। दूसरा, डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय द स्मॉलर वन, तो डिफरेंस बोले तो L माइनस एस। अगर मैं डिफरेंस को स्मॉलर से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर आता है 12। तो बताओ वो दो इरेशनल नंबर कौन से होंगे। पहला ऑप्शन देख के लगता है कि भाई ये √2 √3 है तो फिर प्लस ही नहीं होगा, मतलब फिर कैल्सियम में करना पड़ेगा आपको, टाइम कंज्यूमिंग है। तो पहले जो अच्छा वो कर लेता हूँ। अच्छा मुझे दिख रहा है, एक तो ऑप्शन डी दिख रहा है और ऑप्शन सी दिख रहा है। क्यों अच्छा दिख रहा है, कि √2 है ना। अगर मैं ऑप्शन सी लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो सी के में कैल्शियम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को। देखो सम करो, इसका सम कितना होता है, इसका सम कितना होगा, सम बोलो, इसका सम क्या होता है, 7√2। अरे √2 ना, एक्स और एक्स 2x होता है, वैसे ये 2√2 5√2 7√2 हो जाएगा इसका सम। और इसका डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस 3√2। ये में क्या निकाला, सम, ये क्या निकाला, डिफरेंस। अब जो सम है इसको मल्टीप्लाई कर दो लार्जर नंबर से, तो 2√2 और 5√2 में लार्जर कौन होगा, 5√2। कितना मल्टीप्लाई होगा, 7 5 जा 35, √2 तिवारी जी √2 कितना होता है, √2 मल्टीप्लाई √2 कितना होगा, √2 √2 तो √4 होगा, √4 होगा। और क्या होता है 4 का स्क्वायर रूट, 2। स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर नहीं। और ध्यान देना √2 में 2 रूट गायब हो जाता है, 2 बचेगा, क्या बचेगा 2। तो 35 2 जा क्या होगा 70। देखो मैच हो रहा है 70। अगर डिफरेंस है उसको मल्टीप्लाई करना स्मॉलर, स्मॉलर कौन है 2√2, तो 3 2 जा क्या आएगा 6 और 6 2 जा 12 आ रहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन है उसका सम करो, सम को मल्टीप्लाई करना है लार्जर से, ऐसा बोला है। डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है स्मॉलर से, क्या आएगा चेक करो, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आंसर है। हुआ क्या, लास्ट वाला, 5 टाइम्स ऑफ ए पॉजिटिव होल नंबर, 5 टाइम्स ऑफ ए पॉजिटिव होल नंबर is 3 less than twice the square of the number। 5 टाइम्स का मतलब हो गया 5x, ये छोटा है 3 छोटा है, तो 3 लेस देन क्या ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। तो ट्वाइस द स्क्वायर क्या होता है 2x स्क्वायर, स्क्वायर का ट्वाइस। तो ये जो आपका 5 टाइम्स नंबर है ना, ये 3 छोटा है उससे, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि 2x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 3 इक्वल टू 3। तो ऑप्शन क्या, अगर 3 पुट करूं यहाँ पे मैं, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18 माइनस 5 3 जा 15 हो रहा है ना 3। ऑप्शन ये आ गया। वापस सुनो, 5 टाइम्स ऑफ ए पॉजिटिव होल नंबर, तो 5x, ये 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, तो स्क्वायर करके ट्वाइस, एक्स स्क्वायर का ट्वाइस, एक्स स्क्वायर का ट्वाइस। तो ये छोटा है इससे ना, समझे। तो इसमें से बड़े में से छोटा माइनस कर दो, कितना छोटा है 3 छोटा है, बन गया इक्वेशन। फिर ऑप्शन वाइज चले जाओ, ऑप्शन ए आ गया। कौन लोग, अच्छा ये छोटा, ये ऐसा कट रहा है क्या ये,
ये कटना कब चालू हो गया? कट हो रहा है। रुको रुको। क्या है? हो गया ना अपना? क्यू ई कंप्लीट हुआ अपना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कर लोगे आप, उसको होमवर्क ले ले अपन। अच्छा अभी जो है ना, अभी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे छोटा वो है आपका क्यूबिक इक्वेशन, ये वाला। बहुत ही प्यारा इक्वेशन है, एक बार मैं करा लेता हूं फिर मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा बेटा। ये कुछ भी नहीं है। देखो इसमें अभी क्या है, क्यूबिक इक्वेशन कुछ बातें आपको समझ में आनी चाहिए। इसको ट्रायल एरर से करोगे ना तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, कुछ तो शॉर्टकट होना चाहिए इसका क्यूबिक का। तो आप लिखो पहले इस क्यूबिक इक्वेशन के बारे में, जो मैं आपको लिखा रहा हूं वो लिखो। राइट हेडिंग क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशंस। देखो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 होता है, 3, वेयर ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर। चारों रियल नंबर होने चाहिए, बट रियल नंबर में जीरो भी आता है, जीरो भी आता है, बट लिखना ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ए 0 हो गया तो एक्स क्यूब तो गायब हो जाएगा, तो ये बन जाएगा क्यू ई बन जाएगा। फिर तो ये क्या बन जाएगा? क्यू ई। कि पहला जो ए वाला है ना, ए वाला पार्ट, ये ए 0 नहीं होना चाहिए, ये वाला। समझे कि नहीं? तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसके कितने रूट होते हैं तो लिखो, इट हैज 3 रूट्स, दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा। ओबामा नहीं, गामा। वाई जैसे लिखने का कुछ ऐसे ही रहेगा ना वाई। एक ये ना, ये ऐसा मत बनाना। एक ऐसा होता है बेटा, कैसा? ऐसा नहीं, हाँ ऐसा। वो लेमड़ा होता है। क्या होता है? लेमड़ा। लेमड़ा नहीं है, गामा है। क्या है? गामा। ये मत करना ये वाला। ठीक है, जो भी है 3 रूट होते हैं अच्छे, अल्फा बीटा गामा। अब इसमें सम ऑफ द रूट देखते हैं क्या है। देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसका फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए, जैसे अल्फा प्लस बीटा का था। फिर दूसरा लिखो अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ द रेट, उसमें सी अपॉन ए था ना, पर इसमें क्या है? माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए। एंड जो तीसरा है, दो दो करके मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो कितना है? सी अपॉन ए। तीसरा ज्यादा यूज नहीं होता, पहला और दूसरा यूज होगा। सम ऑफ द रूट माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट माइनस डी अपॉन ए। अभी लिखना शॉर्टकट, ट्रिक्स फॉर obtaining roots
लिखो फर्स्ट, इफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जो आप ऊपर फाइंड करोगे ए बी सी डी वैल्यू, वो सबको मिला के अगर 0 आ गया, देन वन ऑफ द रूट इज 1, मतलब एक रूट 1 होगा आपका। 3 रूट में से एक रूट मिल गया अपने को, क्या 1, हमेशा एक रूट 1 ही आएगा। अगर सबका एडिशन क्या आ गया तो 0 आ गया तो, समझे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये ए प्लस बी, ये निकालो ना ए प्लस बी, ये वाला कोई भी रूट ले लो ना, अल्फा बीटा का कोई भी ले लो एक, तो थोड़ी फिक्स है कि अल्फा ही वो होना चाहिए बीटा वो होना चाहिए। आंसर होता है ना, एक्स के वैल्यू होते हैं 3 आंसर, तो वन ऑफ द रूट क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, चाहे अल्फा ले लो बीटा ले लो गामा ले लो, वन ऑफ द रूट क्या हो जाएगा आपका 1। दूसरा, इफ ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस डी, then one of the root is -1। तीसरा, if d equals to 0, then one of the root is 0। ये 3 ट्रिक याद रखना, थोड़ा जल्दी से आंसर आ सकता है आपका, समझे, 3 ट्रिक, ठीक है, बस खत्म, नोट्स पूरा खत्म इक्वेशन का। तो ये 3 ट्रिक आपको याद रहेगी। ए बी सी डी चारों मिलाएंगे तो क्या आना चाहिए, अगर 0 आ गया तो एक रूट 1 आएगा, ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस डी है तो क्या आएगा -1 1 रूट, और डी का वैल्यू 0 है तो क्या आएगा 0 इज द 1 रूट। तो ये देखो पहला वाला क्वेश्चन, इसमें ए बी सी डी ढूंढते हैं, ढूंढना ही पड़ेगा ए बी सी डी। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, क्या है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x -6 इक्वल टू 0, ये दिया है। ए कितना होगा इसमें बेटा, बी सी और डी, तो अगर मैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी करूं कितना आएगा, 1 - 6 प्लस 11 - 6 12 - 12 0 आ रहा है। देयरफॉर आप समझो कि अल्फा आपका 1 है, मतलब एक रूट 1 है, ठीक है। a प्लस सी कितना आ रहा है, a प्लस सी a 1 प्लस 11 कितना 12, और b प्लस सी कितना है -6 -6 -12, मतलब a प्लस सी इज नॉट इक्वल टू b प्लस डी ना, सॉरी b प्लस डी। देयरफॉर एक रूट इज नॉट इक्वल टू -1, तो आना ही नहीं चाहिए। क्या किसी में -1 दिख रहा है, तो ये गायब हो गया अपना, ए रेस के बाहर हो गया। और देखो एक रूट 1 आना चाहिए, तो ये आ सकता है आंसर, इधर तो 1 है ही नहीं, कहानी खत्म, सीधा पहचान लिया आपने बिना कुछ मेहनत किए इतना। एक तो ये तरीका था पहचानने का, जो मैंने आपको बताया, शॉर्टकट ट्रिक, मैच बाय एनपी सर, मैच बाय एनपी सर। तो ये शॉर्टकट, अरे ठीक है ना, थोड़ा बहुत तो होता है ना ऐसा। अरे समझा कि नहीं, अच्छा ट्रिक था कि नहीं था। अच्छा एक कौन सा ट्रिक पता है, एक मस्त ट्रिक है जो आपको सिस्टमेटिक फॉलो करना रहेगा तो सब में चलेगा। कौन सा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। भाई पेन को क्या हो गया अभी,
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या फॉर्मूला है, माइनस बी अपॉन है ना, तो माइनस बी कितना है, -6, तो 6 आ रहा है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या, माइनस डी अपॉन ए, डी कितना है, -6 अपॉन 1, तो 6। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसको प्लस करने पे भी 6 आए और मल्टीप्लाई करने पे भी 6 आए। तो कौन सा ऑप्शन है, इसको अगर प्लस करूं तो 6 आ रहा है क्या, नहीं, इसको प्लस प्लस करने पे 6 आ रहा है, नहीं, इसको नहीं आ रहा, तो यही है ना, यही ऑप्शन है बी, जिसको प्लस करो 3 2 1 कितना होता है, 3 2 1 6, और 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होता है 6, तो यही तो ऑप्शन आएगा, तो ये भी सही है। समझे ना, जल्दी मतलब विद इन 30 सेकेंड आंसर आता है इसका। सेकेंड वाला देख लो, वही अप्लाई करो, सम ऑफ द रूट अप्लाई करो, फटाफट आ जाएगा बेटा। तो अल्फा बीटा गामा, बोलो अल्फा बीटा गामा क्या है, माइनस बी अपॉन ए, तो -2/1, तो -2 आना चाहिए, सम करने में -2 आना चाहिए, और प्रोडक्ट करने पे क्या आएगा, माइनस डी अपॉन ए, तो -2 अपॉन, तो +2 आएगा ना ये, मतलब सम करने पे क्या आना चाहिए 2, सॉरी -2, ये समझा 2 कैसे आया, -d/a, -2/1, तो +2/1, -d/, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अभी किया अपन ने। अरे ये लिखा कि नहीं लिखा आपने, लिखा पक्का, तो बताओ किसका मल्टीप्लाई करने पे 2 आ रहा है और प्लस करने पे -2 आ रहा है, मुझे तो ऑप्शन बी दिख रहा है, बोलो, ऑप्शन ए भी आ सकता है, नहीं नहीं नहीं, गलत छपा है ये, गलत छपा है, दोनों सेम ऑप्शन है, एक सेम ऑप्शन है दोनों, आंसर पता नहीं क्या दिया पगलों ने, बी दिया है, क्यों पता बी पहले दिख रहा है इन लोग को, या कुछ गड़बड़ है बेटा, ये इसको है ना, इसको +1 ले लो, समझे कि नहीं, +1 ले लो इसको, ऑप्शन बी, ऐसा नहीं आएगा, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हो ऑप्शन मॉड्यूल में, समझा कि नहीं। उसके बाद थर्ड देखो, थर्ड बेटा ये फैक्टर है, फैक्टर, तो रूट क्या होंगे, रूट बोलो, रूट क्या होंगे, पता फैक्टर और रूट अलग अलग होते हैं, देखो फैक्टर्स क्या दिया है, फैक्टर्स दिया आपने को x -4 x + 5, तो अगर आपको फैक्टर्स से रूट निकालना है ना, तो इस सबके आगे इक्वल टू 0 लिख दो, मतलब x = 0, x -4 = 0, x + 5 = 0, तो आंसर क्या आएगा, x = 0, x = 4, x = -5, मतलब आपके रूट क्या है, 0 4 -5, तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसका रूट 0 4 -5 आएगा। अच्छा, जीरो रूट कब आता था पता है, जीरो रूट जब d की वैल्यू 0 होती थी, तो ऑप्शन बी में ही d की वैल्यू 0 है, मेरा शॉर्टकट ट्रिक्स। अगर d की वैल्यू क्या है 0, तो एक रूट 0 होता है, तो चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी ही ऐसा है जिसमें d की वैल्यू 0 है, कोई है ही नहीं d की वैल्यू, यहाँ पे d की वैल्यू -2 है, इधर 12 है, इधर -6 है, तो ऑप्शन बी ही ऐसा है जिसमें d की वैल्यू 0 है, समझ रहा है कि नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन बी, हैविंग d = 0, क्योंकि मैंने आपको लिखा है फॉर्मूला बुक में, देखो अगर d 0 है तो 1 ऑफ द रूट 0 होगा, d 0 तो 1 ऑफ द रूट 0 होगा, तो फिर काम हो गया ना अपना। मस्त क्वेश्चन, जल्दी सॉल्व होने वाले क्वेश्चन, क्यूबिक इक्वेशन,
क्लियर है ये? उसके बाद क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है बेटा? ये हैज 3 रूट, हैंस द फैक्टर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड ऑफ द इसका इज, फैक्टर पूछा है बेटा। फैक्टर क्या पूछा है, ध्यान दो ना इधर, ये दोनों सेम ही तो है। देखो ये इधर है, इसको वहां लेके गए तो -3x -5, वो एक ही इक्वेशन है वो। अरे इसको यहाँ लेके चले गए ना लेफ्ट साइड में, तो इससे अपना ABC आ जाएगा, ABCD। A 3 है, B 5 है, C -3 है और D -5 है। ABCD मिल गया। अब हमें इस इक्वेशन के फैक्टर पूछा है, फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर मतलब आंसर क्या होंगे, समझो वही है। तो अगर फैक्टर ये है तो आंसर क्या होगा बताओ, इसमें आंसर क्या आएगा? x -1 = 0 ना, 0 अगर फैक्टर दिए हुए हैं तो आगे राइट साइड में =0 लगाने का, तो आपको आंसर आएगा। अगर x -1 0 है तो x कितना होगा? 1। x -2 0 तो x कितना होगा? x -5/3 0 तो x कितना होगा? ये रूट हो गए। इसमें क्या आएंगे रूट बताओ? 1 -1 और ये 3x + 5 = 0, तो 3x = -5 और x = -5/3। इसमें -1 1 5/3, इसमें 1 -1 2। देखते हैं कौन सा इसका आंसर आएगा। तो ABCD है। मुझे बताओ सम ऑफ द रूट क्या होगा? सम ऑफ द रूट फॉर्मूला क्या सम ऑफ द रूट का? -b/a, तो -5/3। एंड प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट प्रोडक्ट हाँ क्या होगा? प्रोडक्ट क्या होगा? तीनों -d/a, तो 5/3 -5/3। तो बताओ कौन से ऑप्शन को मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो 5/3 आएगा? बोलो मल्टीप्लाई करने में 5/3 कौन सा आएगा? ऑप्शन बी। देखो मल्टीप्लाई इजी हो जाता है, और प्लस भी करोगे तो 1 1 कैंसिल, तो -5/3। यस, दोनों मैच हो रहा है। ऑप्शन बी ही ऐसा है जिसको जोड़ने पे -5/3 आएगा तीनों को, और मल्टीप्लाई करने पे 5/3 पॉजिटिव आएगा। हो गया ना ये भी अपना क्विकली। क्वेश्चन 6 देख लो पहले। इसका रैशनल रूट चाहिए, रैशनल रूट। तो वैल्यू पुट कर लो ना, कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, तो 1/2 यहाँ पुट करो, हो रहा है सेटिस्फाई। LHS = RHS कर लेना ये, ठीक है। -1/2 करने पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। x का वैल्यू 1/2 पुट करो, हो जाए। अच्छा ये फिफ्थ वाला इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पूरे में फिफ्थ ही इंपॉर्टेंट है। क्यों पता है? कि यहाँ पे ये जो ना ये इक्वेशन जो दिया है ना, इक्वेशन इक्वेशन दिया, दिख रहा है आपको इक्वेशन? और ये ना 2x + 3 की वैल्यू पूछी है। मतलब उन्होंने ये नहीं पूछा कि रूट क्या होगा, 2x + 3 की वैल्यू पूछी है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, क्या 5 में 4x³ + 8x² -x -2 = 0। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8, c की वैल्यू -1 और d की वैल्यू -2। ABCD। अब ABCD दिया हुआ है, सम ऑफ द रूट करेंगे तो क्या आएगा? बोलो सम क्या आएगा? फॉर्मूला क्या? -b/a -8/4 -2, और प्रोडक्ट क्या आएगा? प्रोडक्ट -d/a
तो माइनस माइनस 2/4 तो 1/2। बट जो ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे ऑप्शन ए दिया हुआ है, वो ऑप्शन ए क्या दिया पता है? 4 -1 and 2। क्या ये 4 -1 2 ये क्या रूट है क्या? क्या ये रूट दिए? नहीं, ये क्या दिए? 2x+3 की वैल्यू दी हुई है, समझा? और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या? 2x+3। तो बेटा 2x+3 की वैल्यू दी हुई है, 2x+3 की वैल्यू दी हुई है। अरे समझा कि नहीं बेटा? ये रूट नहीं है, वही तो गड़बड़ है। तो हमें x निकालना पड़ेगा इसके थ्रू ऑप्शन का। ऑप्शन को x के टर्म्स में लिखो। ये 2x+3 की मतलब क्या बोल रहा है पता है? ये 2x+3 इक्वल्स टू 4 है, 2x+3 इक्वल्स टू -1 है, एंड 2x+2 इक्वल्स टू 2 है। तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? 2x इक्वल्स टू 4 - 3 1, तो x की वैल्यू हाफ। वैसे इधर 2x इक्वल्स टू -1 -3 -4, x का वैल्यू -2। तो यहाँ पे 2x इक्वल्स टू 0 ना, +3 है, सॉरी। तो क्या आएगा? 2x इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू -1/2। क्या अभी ये तीनों का एडिशन -2 हो रहा है? यस, कैंसिल हो रहा है ना -2। हाँ, तीनों का जो ऐड करेंगे तो -2 हो रहा है। क्या तीनों को मल्टीप्लाई करके 1/2 आ रहा है? यस, आ रहा है, आ रहा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नहीं आता तो फिर बी वाले ऑप्शन को पहले एक्स के टर्म्स में लिखते। टाइम कंज्यूमिंग है, बट क्या करें, यही तो मेथड है कि आपको रूट नहीं पूछा है, 2x+3 की वैल्यू पूछी है, कितनी होगी? लिख लो इसको। तो यहाँ पे अपना राजी खुशी चैप्टर इक्वेशन खत्म हुआ है बेटा, एकदम अच्छे से डिटेल से हुआ है। आपको सिर्फ ट्राई यूर सेल्फ करना है अच्छे से, जो एक बाकी है वो। फिर अपन नया चैप्टर करेंगे ब्रेक के बाद।